अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आज हम जो कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज है जो हमने स्टार्ट की थी जिसमें 900 एमसीक्यूज हमने कंप्लीट किए थे, उसमें मजीद 150 एमसीक्यूज हम ऐड कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि पीपीएससी के जो पेपर्स हुए हैं जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक, जितने भी पेपर्स हुए हैं हमने उसका डाटा जो है वो कलेक्ट किया है। डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप्स में से डाटा कलेक्ट किया है। पास पेपर्स हमारे पास 36 पास पेपर्स 2020 के मौजूद थे, हमने उनमें से डाटा कलेक्ट किया है। लेटेस्ट एडिशन जो 78 79 है उसके जो पास पेपर्स हैं उसमें से डाटा हमने कंप्यूटर का कलेक्ट किया है। और इन तमाम जितना भी डाटा था हमने कलेक्ट किया है। और उसके बाद हमने जो 900 एमसीक्यूज अपलोड किए थे, उनमें जो एमसीक्यूज मौजूद नहीं थे और जो 2020 के पेपर जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक आए हुए थे, हमने उनको इकट्ठा किया है और उसके बाद वो 150 एमसीक्यूज बने हैं। तो जो 1000 एमसीक्यूज अब कंप्लीट हो रहे हैं, चूंकि 50 एमसीक्यूज ऐसे हैं या होंगे 1050 के अंदर जो कि रिपीट होंगे, तो बाकी वो एमसीक्यूज 1000 वो बचेंगे जो जिसमें से इंशाल्लाह जो आपका 40 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और पीपीएससी के कोई भी किसी भी पेपर के लिए, चाहे वो जूनियर क्लर्क का हो, जूनियर जो है वो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, कंप्यूटर का जितना भी सिलेबस होगा या कंप्यूटर के जितने भी एमसीक्यूज होंगे, इंशाल्लाह वो इन्हीं 1000 में से आपको मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ये 150 एमसीक्यूज विद इन जो डेज हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। उसमें से पहले जो 25 एमसीक्यूज हैं वो हमारे सामने हैं। तो पहले 25 एमसीक्यूज को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट सिक्योरिटी रिस्क एंड पॉसिबल वायलेशंस ऑफ प्राइवेसी एक्सेप्ट। यानी इसमें वो ये कहना चाह रहा है या पूछना चाह रहा है कि ये जो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका ताल्लुक प्राइवेसी के साथ नहीं है या सिक्योरिटी रिस्क के साथ नहीं है या जो प्राइवेसी होती है उनकी वायलेशंस के साथ नहीं है। तो देखें, आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करें, वायरसेस की बात करें, हैकर्स की बात करें, तो ये तीनों चीजों का ताल्लुक जो है वो सिक्योरिटी रिस्क के साथ है। इनका जो है वो पॉसिबल वायलेशंस ऑफ प्राइवेसी के साथ इनका ताल्लुक है। लेकिन अगर हम स्पैम की बात करें तो स्पैम का मतलब होता है गार्बेज या ट्रैश, या आप इसको रद्दी कह सकते हैं। यानी स्पैम का वर्ड जो है वो ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जंक ईमेल या जंक मेल इज आल्सो कॉल्ड स्पैम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीएससी पास पेपर्स में भी पूछा गया है। तो स्पैम होता क्या है, हम इसको देख लेते हैं। भाई आपकी जो आपका मेल, आपकी जीमेल बनी हुई है और उस पे अगर बार बार एक ही मैसेज रिसीव होता है, डिफरेंट सोर्सेज से एक ही मैसेज रिसीव होता है, तो वो स्पैम मैसेज कहलाएगा, स्पैम मेल कहलाएगी। यानी कंपनीज जो है वो एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है वो मेल करती रहती हैं। तो उसके लिए जो है वो आपके ये जो मेल का ऑप्शन होता है, जब आप अपना जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें स्पैम मेल का ऑप्शन आ रहा होता है। तो उसमें बहुत ज्यादा ईमेल्स पड़ी होती हैं जो कि इररेलेवेंट होती हैं। आप उनको गार्बेज कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये डिजिटल जंक मेल होती है। इनके लिए जंक का वर्ड इस्तेमाल होता है, स्पैमिंग ईमेल होती हैं। तो इसका ताल्लुक मेल के साथ है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 902 है हमारे पास। अच्छा, एमएस वर्ड के अंदर अगर आपने कंबाइन करना है सेल ऑफ टेबल्स, रॉज एंड कॉलम, यानी टेबल की कतारें या कॉलम, जो कतारें और कॉलम है उनको कंबाइन करना है, उनके सेल को आपने कंबाइन करना है, तो उसके लिए आप मर्ज का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 903 है हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं। पहला जो हमारे 1 से 50 एमसीक्यूज थे उनमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था। जो पहली कंप्यूटर की वीडियो थी कि ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इस्तेमाल हुई थी। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये 150 वो एमसीक्यूज हैं जो अभी हमने स्टार्ट किए हैं 900 से लेकर 901 से लेकर 1050 तक, लेकिन इनमें भी कुछ एमसीक्यूज रिपीट हो गए। ये वो एमसीक्यूज हैं जो कि 900 एमसीक्यूज के अलावा हैं। यानी हमने ये कोशिश की कि जो एमसीक्यूज 900 में इंक्लूड नहीं है उनको भी हम ऐड कर दें। उसके बाद 904 है हमारे पास एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो ईमेल एड्रेस होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा उसका यूजर नेम होता है या उसको हम आईडी भी कहते हैं, और दूसरा हिस्सा डोमेन नेम होता है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरा जो जीमेल अकाउंट है वो वकास 6823@gmail.com है। तो अब इसमें देखें कि वकास 6823 ये यूजर नेम या आईडी है, और इसके बाद @ जो मैं gmail.com, याहू या कुछ भी इस्तेमाल इसमें करता हूं तो वो डोमेन नेम होगा।
ठीक है। तो ईमेल एड्रेस जो होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक यूजर नेम या आईडी और दूसरा डोमेन नेम। उसके बाद हमारे पास 905 एमसीक्यूज है। विच ऑपरेशन विल यू परफॉर्म टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। देखिए, अगर आपने एक जगह से टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करके उसको आपने दूसरी जगह पे पेस्ट करना है, तो एक तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर दें। कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो जिस जगह से आपने उस चीज को कॉपी किया है वो वहां पे भी मौजूद रहेगी और दूसरी जगह आप पेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उस टेक्स्ट को वहां से ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को रिमूव कर दें, तो उसके लिए फिर आप कट एंड पेस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। यानी आप चाहते हैं कि जहां से जिस चीज को आप कॉपी कर रहे हैं, कि अगर डॉक्यूमेंट के अंदर आप एक चीज को कॉपी कर रहे हैं तो उसको उस जगह से आप खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कट एंड पेस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। आप उस चीज को वहां से कट कर सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कट का ऑप्शन, और उसके बाद आप दूसरी जगह जाके पेस्ट कर देते हैं। तो विच ऑपरेशन विल यू परफॉर्म टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन एमएस वर्ड, तो उसके लिए कट एंड पेस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल होता है। उसके बाद 906 है हमारे पास कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। देखिए, इन आईटी कंप्यूटर के इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में CAI स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है? देखें, ये एक ये लर्निंग के लिए इस्तेमाल होता है। बच्चों को जो है वो इस पे एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बच्चे इससे जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इससे ये आप ये कह सकते हैं कि ये लर्निंग जो है वो प्रोसेस होता है जो कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास 907 है। अगर 907 की बात करते हैं, कहता है हाउ डू यू क्लोज अ वर्ड डॉक्यूमेंट। आप वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे क्लोज कर सकते हैं विदाउट क्लोजिंग वर्ड विंडो। आप वर्ड की जो विंडो है उसको क्लोज किए बगैर जो है वो डॉक्यूमेंट को, जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्लिक ऑन द क्लोज कमांड ऑन ऑफिस मेन्यू, फाइल के अंदर जाकर आपको जो क्लोज कमांड है ऑफिस मेन्यू उस पर क्लिक करना होगा। तो उससे आप जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं विदाउट क्लोजिंग वर्ड विंडो। उसके बाद और इसके लिए अगर मैं एक दो शॉर्टकट कीज भी हैं जो इस्तेमाल होती हैं, Ctrl+W और Ctrl+F4, वो भी इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दें विदाउट क्लोजिंग वर्ड विंडो, तो उसके लिए आप Ctrl+W और Ctrl+F4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 908 की बात करें, टू इंसर्ट ब्लैंक एम्बेडेड वर्ड, टू इंसर्ट ब्लैंक एम्बेडेड वर्ड ऑब्जेक्ट इन एक्सेल। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाकर ऑब्जेक्ट कमांड पे क्लिक करना होगा। टू इंसर्ट ब्लैंक एम्बेडेड वर्ड ऑब्जेक्ट इन एक्सेल, अगर आप एक्सेल के अंदर ब्लैंक एम्बेडेड वर्ड ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू में जाके ऑब्जेक्ट कमांड पे क्लिक करना होगा। तो क्लिक द ऑब्जेक्ट कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास 909 है, विच प्रिंटर प्रोड्यूसेस बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोडक्शन। देखें, इसमें प्लॉटर लिखा हुआ है। प्लॉटर की अगर हम बात करें तो प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, तो प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और ये प्रिंटर की तरह ही काम करता है, लेकिन प्रिंटर जो है वो छोटा होता है। और अगर हम प्लॉटर की बात करें तो प्लॉटर बहुत बड़ा होता है उसकी निस्बत, प्रिंटर की निस्बत, क्योंकि ये बैनर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कलर बैनर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बड़े पैमाने पर लार्ज साइज इसका होता है। तो यहाँ पे सवाल यह है कि कौन सा प्रिंटर जो है वो बेहतरीन है क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोडक्शन के लिए। तो भाई प्लॉटर जो है वो बेहतरीन क्वालिटी ग्राफिक्स बेस्ट यानी क्वालिटी ग्राफिक्स में के लिए इस्तेमाल होता है, बड़े बैनर्स बनाने के लिए, कलर बैनर बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो प्लॉटर होगा। तो विच प्रिंटर प्रोड्यूसेस बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोडक्शन, तो वो प्लॉटर है। उसके बाद 9010 है, डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सवाल है। डीबीएमएस हमने पढ़ा, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। तो भाई डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए वो कहता है विच ऑब्जेक्ट इज द आउटपुट ऑफ द डेटाबेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशन ओरेकल है, ये भी आपने याद रखना है। ओरेकल जो है वो सॉफ्टवेयर, ओरेकल जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट की जो है वो एप्लीकेशन है। और इनका जो आउटपुट होता है ना वो रिपोर्ट होता है, यानी रिपोर्ट होती है। तो विच ऑब्जेक्ट इज द आउटपुट ऑफ द डेटाबेस एप्लीकेशन, तो वो रिपोर्ट है, क्योंकि ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट है ये इसका ताल्लुक रिपोर्ट्स के साथ होता है। उसके बाद 912 है हमारे पास,
जी 9-11 है हमारे पास, 9-10 के बाद 9-11 है। विच इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो भाई हम पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पेपर में एक एमसीक्यू लाजमी इस टॉपिक से रिलेटेड आता है कि विच इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो वो प्रोसेसर को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी हमने जो है वो सीपीयू को पढ़ा था, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो है वो आपने अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस और वो सारी चीजें पढ़ी होंगी। कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, एएलयू जिसको हम कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हम कहते हैं, और दूसरी तरफ कंट्रोल यूनिट होता है। दोनों क्या करते हैं इसके मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसर है। फिर एमएस एक्सेल 2016, इन एमएस एक्सेल 2016 इज इक्वल टू नाउ, और उसके साथ जो है वो स्मॉल ब्रैकेट है। ये किस लिए इस्तेमाल होती है? करंट डेट एंड टाइम शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। एमएस एक्सेल के अंदर ये जो इज इक्वल टू नाउ और स्मॉल ब्रैकेट करंट डेट और टाइम को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद 913 है इन एमएस एक्सेल 2016। अब इसका ट्यूटोरियल भी, जैसे आपको एक ट्यूटोरियल बना के जो है वो अपलोड कर दिया गया था, बाकी दो ट्यूटोरियल भी जो एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के हैं वो भी इंशाल्लाह कल आज और कल में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। जल्दी हम इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। उसमें ये होगा कि उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल हो उसमें हम ये करें कि जो एमसीक्यूज हमने 100 एमसीक्यूज हमने फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट के 100 या 115 एमसीक्यूज आपको दिए हैं, उन एमसीक्यूज का प्रैक्टिकल उन ट्यूटोरियल के अंदर करवाया जाए। तो इन एमएस एक्सेल 2016 कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन मेन्यू। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो है वो किस मेन्यू में अवेलेबल होता है? तो वो होम मेन्यू के अंदर अवेलेबल होता है। एक चीज आपने जहन में रखनी है कि एमएस एक्सेल जो है उसमें जो होम मेन्यू है, उसमें हमने कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं वो हम उनको देख लेते हैं। तो उसमें हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं होम मेन्यू के अंदर, वो क्लिप बोर्ड का ऑप्शन आता है, फॉन्ट का ऑप्शन आता है, अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है, नंबर्स का ऑप्शन आता है, स्टाइल का ऑप्शन आता है, और सेल्स का ऑप्शन आता है, और उसके साथ एडिटिंग का ऑप्शन आता है। ये हमारे पास 7 ऑप्शंस हैं जो कि होम के अंदर आते हैं। तो अब ये जो स्टाइल का ऑप्शन होता है इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेट होता है, स्टाइल्स होते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो होता है वो होम टैब के अंदर होता है। ये जब हम इंशाल्लाह ट्यूटोरियल होगा तो उसमें ये चीज आपको प्रैक्टिकली भी समझाई जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास 914 एमसीक्यूज है। disk operating system, DOS, disk operating system cannot retrieve any data from disk if computer virus corrupts its directory area। डायरेक्टरी एरिया वो एरिया होता है जहां पे फाइल्स पड़ी होती हैं, जहां पे डाटा पड़ा होता है। अब वो इसमें अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो वो कहता है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डाटा को रिट्रीव नहीं कर सकता अगर कंप्यूटर वायरस जो है वो डायरेक्टरी एरिया को करप्ट कर दे। यानी अगर कंप्यूटर का डायरेक्टरी एरिया करप्ट हो जाए वायरस की वजह से, कंप्यूटर वायरस की वजह से कंप्यूटर का डायरेक्टरी एरिया जो है वो करप्ट हो जाए, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डीओएस वो जो है वो डाटा को रिट्रीव नहीं कर सकता। उसके बाद 915 है, दोबारा रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, हमसे रिपीट हो गया इन्हीं स्लाइड में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन होम टैब, और होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग शामिल है। 7 होम टैब के अंदर 7 ऑप्शंस होते हैं, क्लिपबोर्ड का, फॉन्ट का, अलाइनमेंट का, नंबर का, स्टाइल का, स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, स्टाइल ये सब कुछ आ जाता है, सेल्स का, और उसके बाद एडिटिंग का। उसके बाद 916 है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। तो भाई मैक जो है वो ये एप्पल वालों ने बनाया है। तो हमने ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी, तो वही वो एप्पल की कंपनी ने बनाया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 917, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेनिस रिची और किन थॉम्पसन, ये 2 बंदे थे जिन्होंने जो है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी होगा। आप लोगों को याद होगा कि डेनिस रिची की अगर हम बात करें तो डेनिस रिची जो है वो मैंने बताया था कि अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है, ये इसका ताल्लुक अमेरिका के साथ है, और इसने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या
जो कंप्यूटर की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, डेनिस रिची ने। और इसके साथ साथ बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और इनकी अगर हम बात करें तो 1941 में इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, और अगर इनकी हम बात करें तो 2011 में इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद 918 है, हार्ड डिस्क बिकम्स टोटली इनएक्सेसिबल। एक हार्ड डिस्क जो है वो टोटली इनएक्सेसिबल हो जाती है व्हेन अ कंप्यूटर वायरस, अगर कंप्यूटर वायरस किस चीज को इनमें से करप्ट कर दे तो जो हार्ड डिस्क है वो टोटली इनएक्सेसिबल हो जाती है। इन तमाम चीजों में से, इन चार ऑप्शन में से किन को, इन चार ऑप्शंस में से कंप्यूटर वायरस अगर किसको करप्ट कर दे तो जो हार्ड डिस्क है वो टोटली इनएक्सेसिबल हो जाती है, तो वो पार्टीशन टेबल है। तो पार्टीशन टेबल का ऑप्शन आपने ज़हन में रखना है। फिर उसके बाद इन एमएस वर्ड 2016 इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फॉन्ट स्पेसिंग नहीं है? तो नॉर्मल, कंडेंस्ड और एक्सपेंडेड, ये तीन जो है ये हमारे पास जो है वो फॉन्ट स्पेसिंग ऑप्शन में आते हैं, लेकिन लूजली जो है वो फॉन्ट स्पेसिंग नहीं है। एमएस वर्ड 2016 में लूजली जो है वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 920। देखिए 920 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमेरिकन ब्रांड? तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा अमेरिकन ब्रांड है? तो वो एप्पल है। एप्पल जो है वो अमेरिकन ब्रांड है, और इसका जो अगर हम इसके हेड ऑफिस की बात करें तो वो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है। उसके बाद 921 है, मैनी प्रोग्रामर्स कॉल राइटिंग द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो उसको हम कोडिंग कहते हैं। मैनी प्रोग्रामर्स कॉल राइटिंग द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो उसको हम कोडिंग कहते हैं। फिर उसके बाद फॉर्म विजर्ड यानी जिसके अंदर हम डिफरेंट जो टेबल्स होते हैं उनको मर्ज कर देते हैं या इकट्ठा कर देते हैं, आप कह सकते हैं इसको फॉर्म विजर्ड। इन एमएस एक्सेस कैन बिल्ड फॉर्म्स दैट कैन डिस्प्ले फील्ड्स फ्रॉम मैनी टेबल्स, तो इसमें मैनी का ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 923 है, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो आपको पता है उसके लिए बूट BOOT का ऑप्शन इस्तेमाल होता है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं या कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम यानी BIOS की तरफ से कौन सा प्रोग्राम रन किया जाता है, कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है, जो ये चेक करता है कि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए जो ऑप्शन इस्तेमाल, जो प्रोग्राम रन किया जाता है वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहलाता है। POST इसको कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है उसकी तरफ से कौन सा प्रोग्राम रन किया जाता है जो ये चेक करता है कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, वो हमारे पास पोस्ट होता है यानी POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 924 है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट। कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। उसके बाद 925 है, व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडर ऑफ जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप? तो भाई जूम के थ्रू हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जूम के थ्रू हम पूरा पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस पे चल रहा है अभी जो कोविड-19 की वजह से। तो ये जो जूम के कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है इसके फाउंडर का नाम क्या है? तो वो एरिक युआन है। एरिक युआन जो है उन्होंने जूम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो 150 MCQs हैं वो जल्द से जल्द इंशाल्लाह कंप्लीट कर दिए जाएंगे, और इस तरीके से आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो 110% जो है वो हर लिहाज से आपका PPSC के लिए कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको करने की कतन जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो इंग्लिश पोर्शन है उसमें भी इंशाल्लाह 700 MCQs हो चुके हैं, 200 प्रेपोजिशंस रहती हैं, 12 टोटल, उसके अंदर भी हमारा 1100 to 1200 MCQs कंप्लीट करने का इरादा है, और इंशाल्लाह हम इस पे वर्क कर रहे हैं और पेपर से पहले पहले ये तमाम चीजें कंप्लीट कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।